कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की कृपा से हम भी अच्छे हैं। तो आज मुक्ता ब्लॉक में सभी लोग को एक बार फिर स्वागत है। तो धर्म का यही स्वरूप लोग समझ रहे हैं, इसी को धर्म कह रहे हैं। इतिहास उठा के देख दें, इतिहास उठा के अगर देखेंगे तो धर्म का स्वरूप देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि श्री रामचंद्र हो गए, शंकर भगवान हो गए, विष्णु जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, महेश हो गए। तो इन लोग का जो धर्म कर्म था तो उस पर हमको ध्यान दे करके देखना चाहिए। शास्त्र और वेद को समझना चाहिए। गुरु के मुख से तो शास्त्र वेद के कितना बात निकलता, वो जीवन में धारण नहीं करते हैं। महापुरुषों को कैसा जीवन रहा है वो जीवन धारण नहीं करते हैं। पूर्वज को हमारा जीवन कैसा रहा है, पूर्वज हमारे क्या करते थे, कैसे सुखी रहने के लिए और कितना कौन सा कर्म करते थे, वो नहीं देख रहे हैं। देख रहे हैं कि अगर कोई बता दे कि एक तो बाबा आ रहे हैं और बाबा ढेर सा आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद से मेरा घर में धन संपत्ति आ जाएगा, तो दौड़े दौड़े लोग जो है से कहाँ चल जाते हैं, रुपया खर्च कर करके शरीर को तपा करके कहाँ से कहाँ चल जाते हैं बाबा का नाम पे। लेकिन एक सच्चा गुरु कहीं पर अगर आते हैं तो उनका बात मानने के लोग तैयार नहीं हैं और कहते हैं धर्म के बारे में। धर्म तो सेवरी भी की थी, धर्म तो मीरा भी की थी। तो इन लोग के इतिहास हम लोग नहीं देखते हैं। और तीरथ व्रत तो मत पूछिए, एकदम हम क्या बतावें, हम तो एकदम ऐसे बाबा अमरनाथ से घूम के चलाए हैं। और कहाँ गए तो द्वारकाधीश गए और उज्जैन गए, चारों धाम हम तो कर लिए हैं। चारों धाम कर लिए, अब तो क्या है, अब तुम चारों धाम कर लिए, अब हमारा तो समझ लीजिए कि एकदम स्वर्ग में सीढ़ी लग जाएगा। स्वर्ग सीढ़ी तो जब गलत काम किया रावण के न लग पाया, तो इंसान के स्वर्ग पर सीढ़ी कैसे लगेगा। तो मैंने सोचते हैं लोग कि हम चारों धाम कर लिए तो सीधे स्वर्ग में ही मेरा एकदम निवास होगा, निवास स्थान जो बनेगा, मेरा राजगद्दी लगेगा वो स्वर्ग में लगेगा। अरे ये सब भूल है। आदमी को, व्यक्ति को सोचना चाहिए कि धर्म है सो मेरा कर्म है, कर्म के अनुसार हम करें। और हमारा तीरथ बरस से कुछ नहीं, कहाँ से बिगड़ रहा है मेरे घर से, उसको पहले संभाल लें। भगवान को पूजा करने के लिए बैठे और अपना पूर्वज को पूजा ना करे, सेवा ना करे, परिवार में सेवा ना करे, परिवार में प्रेम न रखे, क्या सुखी मिलेगा? कोई सुखी न रह सकता है। सुख चाहे तो यूं ही पाए, कर्म करके सारा निभाए, कर्म से ही, कर्म ही प्रधान है। कह दिए कि बजरंगबली के जो है से जा करके इतना माला जप करिए, बजरंगबली के चालीसा लेके बैठ जाइए और इतना बार पाठ करिए तो आपका काम हो जाएगा। आपका सब घर में संपत्ति, धन संपत्ति आ जाएगा, सब सुरक्षित हो जाएंगे, एकदम जीवन भर बैठ के खाएंगे। ऐसा कहीं हुआ है? जब तक हम सत्य कर्म नहीं करेंगे, सच्चा कर्म नहीं करेंगे, तब तक मेरा फल उभर के नहीं आए। जैसे कि हम एक पेड़ लगाते हैं, अब पेड़ जा करके वैसा पेड़ लगा दे, मरा हुआ पेड़ लगा दे, तो मरा हुआ में जल अगर हम डालेंगे तो कुछ हमको प्राप्त होगा। जैसे कि राख में हम आहुति डालें तो वो किसी को पैठ होगा। उसी तरह से हम आज कर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो तीरथ व्रत पूरा कर रहे हैं। ये बड़ा कहना नहीं है, एकदम कहना नहीं है कि एकदम बड़ा करते करते लोग थकते नहीं हैं। मैंने यही तो है धर्म का जो बताया गया है, ये जो बता रहे हैं लोग, धर्म के रास्ता जो इसी तरह का है। इस तरह का धर्म का रास्ता नहीं रहता। कहते हैं कथनी करनी में फर्क जहाँ धर्म नहीं पाखंड है। तो देखिए दोस्तों, हमारा काम जो आज का रहा है, जो हम जितिया पर्व किए हुए हैं, जितिया पर्व पर जो हम आप लोग को उद्देश्य जो दे रहे हैं, कहते हैं कि उद्देश्य सुनाना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ी मुश्किल है। तो सुबह से लेकर के शाम बीत गया और हम जितिया पर्व करते हुए सारा काम किए, सानी भी दिए, गाय के सेवा भी किए, परिवार के भी सेवा किए और सब घर का काम करते हुए, खाना पीना बनाते हुए, और हमारा काम अगर पूजा पाठ जो भी होता है जितिया पर्व के वो भी कर लिए। और पूजा करने के बाद आरती भी कर लिए। करने के बाद हम अब एकदम निश्चिंत हो गए और जो भी हमारा अच्छा लगा उसको जीवन में धारण कीजिए। जो तो इस तरह से हमारा आज काम रहा।
तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए और कमेंट करना नहीं भूलिए। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।